इंसान को अल्लाह ने जबान दी ताकि जालिमों को जालिम बोल सके। अल्लाह ने इंसान को जबान दी ताकि मजलूम का साथ दे सके। अगर ये गुनाह है तो सुन लो जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, मगर हजारों मेरी तरह लोग खड़े हो जाएंगे और इस कौम की खिदमत के लिए ना सिर्फ खिदमत करेंगे बल्कि उनका मुकाम दिलाएंगे। हमारा वोट होगा, राज हमारा रहेगा। हमारा वोट तुम्हारा राज नहीं रहेगा। हमारा वोट मुत्तहिदा तौर पर हम अपनी जमात पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करेंगे। बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, संभल और फिर अलीगढ़, ये ओवैसी की पार्टी का यूपी चार्ट है। अखिलेश यादव की साइकिल को कैसे पंक्चर करना है, कैसे मुस्लिम वोटों को हासिल करना है, बिहार और महाराष्ट्र के बाद किस तरह उत्तर प्रदेश में एमआईएम को मजबूत करना है, उसी पर ओवैसी के सिपाहियों ने काम करना शुरू कर दिया। 7 फरवरी से शुरू हुआ ओवैसी के कार्यकर्ताओं का यूपी प्लान 15 फरवरी तक इसी तरह यूपी के 9 जिलों में मुस्लिम वोटों के बीच विस्तार पाएगा। अगर मैं इंसाफ की बात करूं तो तुम्हारी नजर में गलत, अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं तो गलत, अगर मैं शिराकतदारी की बात करूं तो गलत, मैं विकास की बात करूं, तरक्की की बात करूं, ईदगाह की बात करूं, स्लॉटर हाउस की बात करूं, स्कूल की बात करूं तो सब गलत। तो क्या सही है? तुम गुलामी करो, सिर्फ वोट डाल के घर में बैठ जाओ। खुदा की कसम, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मैं किसी अदना सियासी लीडर का या पार्टी का गुलाम कभी नहीं बन सकता, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। पिछली बार जब यूपी के चुनाव में उतरे थे तो अकेले थे, तैयारी आधी अधूरी थी। सीटों के कैलकुलेशन से लेकर कास्ट इक्वेशन तक ओवैसी ने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की थी। नतीजा हुआ कि ओवैसी की पार्टी 0 पर सीमित रही। मगर इस बार ओवैसी यूपी में जलवा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पहला फोकस है जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना। दूसरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना। तीसरा प्लान है गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरना। और चौथा फोकस है मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाना। इसी प्लान के तहत ओवैसी के सिपाही यूपी में गली गली घूम रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को एमआईएम से जोड़ रहे हैं जो या तो अखिलेश से नाराज है या तीसरे विकल्प की तलाश में। एक दावे के मुताबिक एमआईएम के यूपी में 46 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य हो चुके हैं। इनमें से करीब 10 लाख बीते 40 दिनों के दौरान जोड़े गए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में एमआईएम दफ्तर खुलने की तस्वीर भी अचानक से बढ़ गई है, जो कि इसी स्ट्रेटजी का पार्ट बताया जा रहा है। नवंबर में महोबा में एमआईएम कार्यालय का उद्घाटन, दिसंबर में अयोध्या में एमआईएम कार्यालय का खुला, जनवरी में आजमगढ़ और बरेली में ओवैसी की पार्टी का बनना, ये चंद शहर हैं जहां उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी की प्लानिंग की गवाही दे रहे हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं, ओवैसी इससे आगे की सोच रहे हैं। और पोलिंग बूथ में खाली आवाज आना, ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप, और पोलिंग बूथ में एक ही आवाज आना, आज खाली पतंग 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 पतंग, बाकी सब। और रंग फहराने के लिए ओवैसी ने मायावती की पार्टी पर नजरें गड़ा दी है। तैयारी तीसरे फ्रंट की चल रही। बीएसपी, एमआईएम, आजाद समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी और स्वामी प्रसाद मौर्य का दल एक साथ चुनाव लड़े, इस पर बातचीत चल रही। ओवैसी का मकसद है अगर 200 सीटों पर अखिलेश यादव को टक्कर दी गई तो चुनावी रिजल्ट कुछ और हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 2027 का। उसके पहले जिला पंचायत का इलेक्शन है। मजबूती के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत थर्ड फ्रंट बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी या उसका जो गठबंधन है 2017 में 2022 में नहीं रोक पाया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और दूर दूर तक कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि 2027 में बीजेपी को रोक पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, वो
वो बीजेपी को रोके थर्ड फ्रंट हो, जिसमें दलितों की पार्टियां हो, मुस्लिम हमारी MIM पार्टी उसका हिस्सा हो, पिछड़े समाज की पार्टियां हो, तो तमाम पार्टियां मिलकर के एक मजबूत थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में करीब 130 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन्हीं सीटों के नतीजे ओवैसी के जहन में घूम रहे हैं, मगर सवाल है कि क्या ये सब इतना आसान है? शनिवार को मायावती की पार्टी की बैठक हुई। 2027 के लिए चुनावी रणनीति बनाई गई, मगर गठबंधन की संभावनाओं पर किसी भी तरह से विचार नहीं हुआ। कोई भी शुरुआती संकेत नहीं दिया गया कि ओवैसी से किसी तरह से बातचीत चल रही है। और फिर तेलंगाना से ओवैसी ने जिस तरह से एंटी हिंदू लाइन पकड़ी है, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो आप इस बात को, मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, करते रहो मुझसे नफरत, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। दुनिया में सिर्फ मैं एक ही दुआ करता हूं, मेरी बीवी मेरे से नाराज नहीं होना और पूरी दुनिया में आखिरत में अल्लाह मुझसे नाराज नहीं होना। तो हमको इससे मतलब नहीं, आप नाराज रहो, कोई बात नहीं, मैं आपको मनाने भी नहीं आऊंगा। ओवैसी का हिंदू विरोधी टेप यूपी में बजेगा तो क्या होगा, इसके मायने भी समझिए। ओवैसी की कोशिश रहेगी उन्हें मुसलमानों का वोट मिले, जबकि बीजेपी का मकसद हिंदुओं का वोट पाना है। ऐसे में बचे अखिलेश यादव, जिनके पीडीए वाले विश्वास को दोनों तरफ से चोट पहुंच सकती है। शायद इसीलिए ओवैसी को गठबंधन के लिए इनकार करने वाले अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र और साजिश से दूर रहने की नसीहतें दे रहे हैं। पीडीए की एकता की बात करें, हम लोग पीडीए के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। हमें सोचना चाहिए कि आयोजन कौन कर रहा है, आयोजित कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है। बल्ले से मिस शॉट खेलने वाले अखिलेश चुनावी पिच पर ओवैसी को देखकर बहुत ज्यादा डरे, इसीलिए उन्होंने हड़बड़ी में अपने मिशन 2027 का ऐलान कर दिया है। रामनवमी के तुरंत बाद पीडीए भागीदारी रैलियों की शुरुआत होगी। 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी कैंपेन को धार देंगे, मगर क्या ये रफ्तार बरकरार रह पाएगी, इसे लेकर बहुत किंतु परंतु है। ऐसे ही सवाल ओवैसी की यूपी एंट्री को लेकर है, जिनके टारगेट पर अखिलेश है। बिहार और महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदों से कहीं अधिक कामयाबी हासिल की, लेकिन दोनों ही जगह MIM बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ओवैसी के इस परफॉर्मेंस ने एंटी मोदी कैंपेन को बड़ा पैनिक अटैक दिया है। तो सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी ओवैसी अखिलेश यादव को कुछ इसी तरीके की टेंशन देने वाले हैं? गठबंधन बोल रहा था ओवैसी का जनाजा निकाल देंगे, मगर अल्लाह ने जो इज्जत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिहार जीत गए, महाराष्ट्र को इलेक्शन लड़ने गए, वहां पर बोले औरंगाबाद में नहीं, कुछ नहीं होगा, मजलिस के खिलाफ माहौल है, औरंगाबाद मजलिस का गढ़ नहीं है, फुला हो जाएगा। औरंगाबाद भी हमने मेहनत की और फिर उसका नतीजा आपके सामने है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश वाला चैप्टर ही बरकरार रहे, योगी वर्सेस ओवैसी ना हो सके, इसकी भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। उदाहरण मौलाना अरशद मदनी के सेफ डेमोक्रेसी वाले इस लंबे चौड़े पोस्ट से मिलता है। अरशद मदनी ने नफरत और जालिम के जरिए ठीक उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जो ओवैसी के मजलिसों में सुनाई देता है। कहने के लिए टारगेट भले ही बीजेपी पर था, लेकिन मायने ओवैसी से जोड़े जा रहे। दरअसल मौलाना अरशद मदनी कई बार ओवैसी का विरोध कर चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र में MIM की परफॉर्मेंस के बाद खिलाफत का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है, हमारे मुल्क के अंदर मकानों को आग भी लगाई जाती है, हमारे ही मुल्क के अंदर देश विरोधी कहा जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कौन पागल है या कुत्ते ने काटा है उसे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आगे रहेगा? ये सोचने की बात है। कैसे रहेगा मुसलमान? ये चीज नहीं है जिसको कहा जा रहा है। चीज ये है कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो बांग्लादेश से मिले हुए हैं, उनकी जबान में और इनकी बंगाली जबान में कोई फर्क नहीं है।
अब वो ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के आए हुए हैं। ये तो ऐसे ही जैसे को कह दे कि जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के आए हुए हैं। लीडरशिप को बनाओ, हम नहीं रहेंगे, मैं भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, वक्त अल्लाह तय करेगा। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। मदनी डायरेक्ट तौर पर ओवैसी का नाम नहीं लेते, लेकिन मुस्लिमों को भड़काने की होड़ मची है। कहते हैं कि ऐसा इसलिए है ताकि हैदराबादी भाईजान की इमेज बहुत ज्यादा न चमके। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मुस्तकबिल तुम्हारा है। आज हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इस इलेक्शन के बाद SIR होगा और बीजेपी NPR NRC के जरिए नहीं, वोटर लिस्ट के जरिए भारत के मुसलमानों की शहरियत खत्म करना चाहती है। आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो दबा कर अपना वोट डालो, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी 2027 वाली परीक्षा देने के लिए बेकरार है। इससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन को परखना चाहते हैं। ओवैसी यूपी के पंचायत चुनाव में सभी जिलों में दाव आजमाएंगे। खबर ये भी है कि ओवैसी इसके लिए चुनिंदा रैलियां भी कर सकते हैं, मुस्लिम इलाकों में ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। ओवैसी इसी मकसद के साथ मस्जिद और मुसलमान वाला नैरेटिव सेट करेंगे। अगर भाईजान का ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो 200 सीट वाली तैयारियों को मजबूती मिल सकेगी, लेकिन योगी के रहते हुए क्या पतंग ऊंची उड़ पाएगी? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। योगी को ओवैसी का चैलेंज मंजूर है। वो अखिलेश की तरह ही ओवैसी के आत्मविश्वास को पहले पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में ध्वस्त करना चाहते हैं। ये रिजल्ट कितना धमाकेदार होगा, इससे पहले ओवैसी को पश्चिम बंगाल का भी इंतजार है, क्योंकि बंगाल के सियासी मैदान में भी उन्होंने फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की पूरी पिक्चर 15 फरवरी के बाद क्लियर होगी। तो बैठक को उनको बुलाना ही चाहिए। तो उनका पार्टी में क्या निर्णय लेगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उनका काम उनका करने दीजिए, बोलिए, कोई मेरा को कोई बोलने का जरूरत नहीं है। ओवैसी यूपी और पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसी के बाद MIM स्ट्रेटजी का फाइनल चार्ट सामने आएगा। बहुत संभव है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।